नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी और खुशी की खबर है कि टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया है वर्ल्ड कप के पहले मैच में। लेकिन दूसरी खबर है कि आज भी सूर्य कुमार यादव को टीम से बाहर रखा गया। वो तो शुक्र है कि विराट कोहली चल गए, जो क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं। और सोचिए, ये भी बताऊंगा, केएल राहुल लगातार फ्लॉप होने के बावजूद भी उनको मौका दिया और फाइनली उनको मौका को उन्होंने ग्रैब कर लिया है। तो क्या अगर कोई केएल राहुल नहीं होता तो मौका मिलता? और खासकर सूर्य कुमार यादव को क्यों बैठाया जा रहा है? एक खिलाड़ी जो 10 साल बाद, जिसके 10 साल तक जिसके क्रिकेट कैरियर को बर्बाद किया गया, उनको डेब्यू नहीं करने दिया गया, जो उनका पीक आवर था 20 से लेकर 30 साल तक। खैर, आज उनको टीम में नहीं थे। लेकिन सबसे बुरी खबर है बीजेपी के लिए। आज बीजेपी के चुनाव हारने की लगातार शुरुआत हो गई है। कर्नाटक हारी है, उसके बाद कर्नाटक के बाद दूसरा बड़ा चुनाव लद्दाख काउंसिल का हुआ था, वहां बीजेपी का सुपरा साफ हो गया। लद्दाख से उसके सांसद हैं। और सोचिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 3 टुकड़ों में किया गया था। वो तो मुस्लिम बहुल इलाका भी नहीं है, बुद्धिस्ट हैं। और कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, तो इस पर भी बात करूंगा, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल खबर है। और सोचिए, देवरिया में जो सबसे बड़ा आरोपी पकड़ाया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने सत्यप्रकाश दुबे के पूरी फैमिली को गोली मार दी, वो मिश्रा जी हैं। जबकि सोचिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वो तमाम बड़ी खबरों को अपडेट लेकर आया हूं, एक एक खबर बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी की बड़ी हार हुई है। और सबसे बड़ी हार ये है कि वो चुनाव हार गए हैं जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर बवाल कटा हुआ है। और ये सबसे बड़ी खबर है इस समय की कि बीजेपी 2024 से पहले सख्ते में है। मध्य प्रदेश में उसकी स्थिति लगातार खराब हो रही है। वहां केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेटजी है। लेकिन बीजेपी के चुनाव हारने की शुरुआत हो चुकी है। तो सोचिए, लद्दाख करगिल पोल्स, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की धमाकेदार जीत है। और ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ये गठबंधन से जीत हुई है, तो कांग्रेस भी किसी मुगालते में नहीं रहे। कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव नहीं जीत सकती है। खासकर 3 बड़े राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहां चुनाव है। उस पर ही बात करूंगा। और कल मान्यवर 9 अक्टूबर है और मान्यवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 8 बजे लखनऊ में उनको नमन करेंगी। कल दिल्ली में रकाबगंज पर उनके जहां बीएसपी का जो पार्टी दफ्तर है, वहां मान्यवर कांसीराम साहब का जो प्रेरणा केंद्र है, वहां भी दिल्ली भर से लोग हुजूम जुटते हैं। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आज रामविलास पासवान जी का भी परिनिर्वाण दिवस था, ये भी बड़ी खबर है। और प्रोफेसर विवेक कुमार, जो जेएनयू के प्रोफेसर है, बहुजन समाज से, उनको दुनिया के भारत में सबसे बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड मिला है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से गठबंधन में लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, मतलब लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 21 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी को 2 सीटें जीत मिली है और आईएनडीपी 1 सीट जीती है। तो सोचिए, 21, 2, 22, 23 सीटों पर यह चुनाव कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 26 सीटों पर 4 अक्टूबर को हुए थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने रामबीर पीओ, पस्कुम, चोस्कोर, चितकन और ताइसुक सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। तो क्या बीजेपी का तिलिस्म टूट रहा है? क्या कर्नाटक हारी है बीजेपी, हिमाचल हारी है? अभी लगातार वो चुनाव हार रहे हैं। बीजेपी ने हिमाचल चुनाव हारे हैं, बीजेपी कांग्रेस से हार गई है। कर्नाटक चुनाव हार गई है, अब जाकर लद्दाख का चुनाव हार गई है। 4 राज्यों में क्रूशियल चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में। तो ये 4 राज्यों में 2024 चुनाव से पहले 4 राज्यों में चुनाव है। इंडिया गठबंधन भी उसी तरह से है। लेकिन लद्दाख काउंसिल में जो जीत मिली है कांग्रेस को, वो गठबंधन की वजह से मिली है। ये सबसे बड़ी खबर। इस चुनाव में 77% मतदान हुआ था। सोचिए, जिसमें 77% मतदान हुआ था। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और बीजेपी की बड़ी हार है ये। लद्दाख से उनके सांसद आते हैं, तो ये टीवी अखबार आपको ये कोई खबर नहीं दिखाएगा।
क्योंकि बीजेपी की हार उनको पछता नहीं है, दिखाएंगे नहीं। तो सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी को बड़ी हार मिली है लद्दाख काउंसिल में। इसको क्या माना जाए? क्या बीजेपी के दिन घटने शुरू हो गए हैं? गठबंधन ने, कांग्रेस और एनसी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन ने बीजेपी को शिकस्त दी है। 21 सीटें, मतलब क्लीन स्वीप जैसा माहौल है। कहीं बीजेपी नहीं दिख रही है। हिमाचल बीजेपी हार चुकी है, उसके बाद कर्नाटक चुनाव हुआ, वहां वो हार गई। अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान में जो 4 राज्यों के चुनाव है उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी के पास है। 3 राज्य उसको गेन करने के लिए है, लेकिन अगर वो गेन नहीं करती है तो क्या होगा, सबसे बड़ी बात है। और आज वर्ल्ड कप का पहला मैच था, ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है। कोहली आज फिर खड़े रहे। कप्तान रोहित शर्मा फिर फ्लॉप हुए। सोचिए, रोहित शर्मा फिर फ्लॉप हुए। केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आज भी सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाया गया है। तो सोचिए किस तरह से सूर्य कुमार यादव को लगातार इग्नोर किया जाता है, बैक टू बैक नहीं खिलाया जा रहा है। ये एक बड़ी खबर है कि एक शानदार प्लेयर को कैसे मैच से बाहर रखा जाता है। और केएल राहुल को लगातार सचिन तेंदुलकर की तरह मौके दिए गए और अब उन्होंने लगभग उस मौके को भुनाना शुरू कर दिया है। क्या जितने मैच में केएल राहुल फ्लॉप रहे हैं, किसी दूसरे को मौका मिलता है? द सेल ऑफ टिकट्स, ये प्रशांत कुमार इन्होंने कहा है कि जब आप वर्ल्ड कप के टिकट ऑनलाइन खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि सब सेल है, लेकिन जैसे ही आप स्टेडियम में जाएंगे तो सारे मैचेज सीट जो है वो खाली रहती है। तो क्या ये कोई बड़ा स्कैम तो नहीं? ये भी है। चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है, मैं चाहता हूं सुनिए। जैसे जालौर और पाली सामंतवाद का गढ़ है, जैसे भीलवाड़ा वक्त नगरी है, ये शिक्षा की नगरी है। इस शिक्षा की नगरी में मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप पढ़ लिख के शिक्षा हासिल कर रहे हैं। क्या आने वाले समय में आपको महसूस होता है सरकारी नौकरी बचेगी? उन सरकारी नौकरियों को न खत्म किया जाए, इसके लिए कोई दल सड़कों पे आके आंदोलन कर रहा है क्या? तो ये चंद्रशेखर आजाद हैं जो प्राइवेटाइजेशन को लेकर लगातार सक्रिय हैं और ये बड़े चेहरे हैं। चाहे बीएसपी हो, आकाश आनंद हो, मैं फिर कह रहा हूं बीजेपी के लिए तो मुश्किल होगी ही अगर कांग्रेस इन दलों से गठबंधन कर लेती है। अगर कांग्रेस इन राज्यों में अकेले चुनाव लड़ती है तो उसको फिर बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम युवाओं ने फिलिस्तीन के पक्ष में धरना किया। बीजेपी दरअसल यही चाहती है। मुझे लगता है कि भारत के मुस्लिम समुदाय को बहुत सोच संभल कर बात करनी चाहिए। ताक में है मीडिया, जो गिद्ध मीडिया है वो ताक में है कि मुस्लिम समाज को रिएक्ट करे इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। हमारी अपनी ही समस्याएं इतनी है। मणिपुर से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है, मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं। जैसे पुष्टि हो जाएगी मैं बताऊंगा। एक सोशल मीडिया पर वीडियो तैर रहा है, बहुत ही दर्दनाक है। मैं उसके बारे में अभी बात भी नहीं करना चाहता हूं, बहुत ही दर्दनाक है। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने, खासकर आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के युवाओं ने जो एक फिलिस्तीन के सॉलिडारिटी में ये किया, देखिए। तो लगातार मीडिया की कोशिश है कि इजराइल को लेकर कोई इनिशिएटिव ले भारत के मुस्लिम समाज को। टीवी अखबार की लगातार कोशिश होती है कि हिंदू मुस्लिम करने का एक नया ट्रेंड है। पाकिस्तान की खबरें दिखाओ, अफगानिस्तान की खबरें दिखाओ, मतलब भारत की मीडिया हर जगह पहुंच जाती है, बस भारत के मणिपुर नहीं पहुंचती है। और सोचिए अफगानिस्तान में बहुत ही दुखद घटना हुई है, भूकंप आया है, 3500 लोगों के मारे जाने की खबर है। और अखिलेश यादव का एक बड़ा वीडियो आज सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। वही वीडियो है घर धोने को लेकर। जिस मुख्यमंत्री आवास में पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को नहीं धुलवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो गंगा जल से धुलवाया गया। तो ये तकलीफ है अखिलेश यादव को और वो कह रहे हैं। तो ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल खबर है और मैं इसलिए कह रहा हूं। और कल बीएसपी सुप्रीमो मायावती लखनऊ में जो पार्टी दफ्तर है वहां मान्यवर कांसीराम साहब को वो परिनिर्वाण दिवस पर नमन करेंगी। कल दिल्ली में भी कांसीराम प्रेरणा केंद्र पर लोगों का जन सैलाब उमड़ता है, हुजूम उमड़ता है। आप चाहें तो वहां शामिल हो सकते हैं।
राजनीति के रसायन शास्त्री, सोचिए मान्यवर कांसीराम साहब का फॉर्मूला आज हर राजनीतिक दल अपना रहा है। और सोचिए वो कितने एक अधिकारी थे, नौकरी छोड़ी और बहुजन समाज DS4 वाम सेफ और बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और सफल होते रहे। राजनीति के रसायन शास्त्री जिन्होंने राजनीतिक जोड़ तोड़ और तमाम, जब तक BSP नहीं बनी, मान्यवर कांसीराम साहब राजनीति में नहीं आए, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव नहीं आए, तब तक OBC समाज को कोई पूछने वाला नहीं था। और सोचिए बहुत कम समय में पूरी राजनीति SC ST OBC के धुरी पर नाच रही है। कांग्रेस ने सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना को बना दिया है और कर्नाटक में भी वो उनके पास आंकड़े हैं, जारी क्यों नहीं करते हैं। राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे। आज तेजस्वी यादव ने बिहार में लोगों से मिलना शुरू कर दिया है और वो जाति जनगणना को लेकर उन्होंने लेख भी लिखा है और ये तस्वीरें गवाह है किस तरह से तेजस्वी यादव जो है वो जाति जनगणना को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। तो जाति जनगणना को पी चिदम्बरम जैसे नेता ने गूगली कहा है। तो सोचिए गूगली कहा है और कहा है कि नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी काट क्या है। तो सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए जो मुश्किल हो रही है वो OBC का उससे दूर जाना मुश्किल हो रहा है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बिहार में और बिहार की जाति जनगणना ने पूरे देश में, आप सोचिए पूरे देश में एक बड़ा जनसैलाब खड़ा कर दिया है। और जाति जनगणना की वजह से सारे चीजों का, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो, धर्म की राजनीति हो, सबकी हवा निकल गई। वही सोचिए एक जो चैनल है आज तक, सोचिए एक चैनल है आज तक, उसके जो मालिक है वो कह रहे हैं कि आज तक को 500 मिलियन लोग देखते हैं। बहुजन समाज को जल्दी, मतलब 50 करोड़, बहुजन समाज को जल्दी देखना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस की राजनीति जो है वो ठीक नहीं है। जनसत्ता कह रहा है कास्ट सेंसस की राजनीति ठीक नहीं है। तो तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है और वो लगातार जो है वो लोगों से मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो पी चिदम्बरम ने कहा है कि ये जो खबर है जाति जनगणना की, ये गूगली है। और आज राजकुमार भाटी ने कहा कि ये गूगली सीधे बीजेपी को हिट विकेट, मिडिल स्टंप उखाड़ेगी। तो जाति जनगणना के बाद से बीजेपी लगातार, आचार संहिता से पहले बड़ा दाव, राजस्थान में भी जातिगत सर्वे होगा। तो ये देखिए अखबारों को बड़ा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। तो आचार संहिता से पहले जातिगत सर्वे की बात करना मुख्यमंत्री की नीयत में संदेह पैदा करता है। 5 साल तक OBC विसंगति प्रक्रिया, तो अगर कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए तो यकीन मानिए कांग्रेस की फिर दोबारा वापसी नहीं होगी। वहीं टीवी अखबार बौखलाया हुआ है, मीडिया पूरी तरह से सवर्ण जातियों के हाथ में, इसलिए ये सब तमाशा होता रहेगा। केंद्र सरकार पूरे देश में जाति जनगणना करा के आंकड़े सार्वजनिक करे, हो पाएगा। संबित पात्रा कह रहे हैं कि जाति जनगणना के आंकड़े गलत है। जी न्यूज का एक एंकर कह रहा है, हम सब जानते हैं कि जिस चैनल में SC ST OBC के लोग ही नहीं है वहां क्या होगा। और गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, अगर चुनाव भाजपा जीत जाती तो पूरी मीडिया नाच रहा होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसलिए पूरी खामोशी है। खैर आपको बता दूं, लद्दाख करगिल काउंसिल चुनाव में भाजपा बुरी तरह हारी है। तो सोचिए बीजेपी की 3 बैक टू बैक बड़ी हार हुई है। किस तरह से बीजेपी को हिमाचल में हारना पड़ा और अब वो कर्नाटक हारी है, अब वो लद्दाख हारी है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं और कि किस तरह से बड़ी खबर बता रहा हूं कि बीजेपी की एक बड़ी हार हुई है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं सोशल मीडिया पर बता रहा हूं। और तेजस्वी यादव जो है वो लगातार मैदान में निकल गए हैं और वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो चुनाव में वो जाति जनगणना का मुद्दा होगा और ये लगभग साफ होता जा रहा है। और तेजस्वी यादव बिहार में लोगों से जाके मिल रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, जाति जनगणना को लेकर वो लोगों में कैंपेन चला रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने बिहार में तो तमाम जो विपक्षी गठबंधन है उन्होंने जाति जनगणना को मुद्दा बना दिया है। सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं वो भी इसके खिलाफ नहीं है। तो सबसे बड़ी खबर है कि जाति जनगणना बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है और तेजस्वी यादव, राजद जो है, लालू जी की जो पार्टी है,
वो इसको बड़ा मुद्दा बना रही है। सरकार बनने के बाद कम समय में हमने जानकारी इकट्ठा की और इस ऐतिहासिक दिन को हमने ऐतिहासिक किया। तो सबसे बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा होगा जाति जनगणना। तो ये बड़ी खबर है जिससे मैं आपको रूबरू करा रहा था और भारत मैच जीत गया है। आप सबको बधाई, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।